हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.4 या क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं, सभी एक्सरसाइज के सभी सवालों का हल वो भी हो चुका है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखिए, एक सीढ़ी है, यहाँ पर एक सीढ़ी बनाया गया है, ठीक है। इस सीढ़ी की क्रमागत डंडे, इस पर पैर रख करके चढ़ा जाता है। वह डंडा जो है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा हुआ है। प्रत्येक डंडा एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, लगा हुआ है। डंडों की लंबाई समान रूप से घटती जाती है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं, नीचे वाला डंडा जो है 45 सेंटीमीटर का है। इसके ऊपर वाला डंडा इससे थोड़ा सा छोटा है, इसके ऊपर वाला डंडा इससे थोड़ा सा छोटा है, और अंत में सबसे छोटा वाला जो डंडा है वह 25 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 25 सेंटीमीटर का। तो घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, अभी आपको बताया है, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2 × 1/2 मीटर है। अब कह रहा है कि ऊपर वाला जो डंडा है और नीचे वाला जो डंडा है, इनके बीच की टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी वह 2 × 1/2 मीटर है। 2 × 1/2 मीटर है। उसके बाद से कह रहा है कि तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी जिस पर पैर रख करके चढ़ा जाता है, उन डंडों को बनाने के लिए टोटल लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो इस चीज को आप लोग कैसे हल करेंगे, आइए सीखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं हल। यहाँ पर संकेत भी दिया है, डंडों की संख्या। क्या करना है? डंडों की संख्या, टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी यहाँ से सबसे ऊपर वाले डंडे के बीच और सबसे नीचे वाले डंडे के बीच जो टोटल दूरी है, अगर उस दूरी को हम लोग इसके दो डंडों के बीच में जितनी दूरी है, उस दूरी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगी? इस ऊपर वाले डंडे के बीच और नीचे वाले डंडे के बीच टोटल कितनी गैप है वह निकल जाएगा ना। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वही चीज को। लिख करके बनाए या फिर बिना लिख करके? जगह कम है तो बिना लिख करके बना देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर वाले डंडे, ऊपर वाले डंडे और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी, नीचे वाले डंडे की बीच की दूरी, ऊपर वाले डंडे और नीचे वाले डंडे की बीच की दूरी। तो यह दिया हुआ है कितना? 2 × 1/2 मीटर। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग नोट करें, यह जो डंडे की लंबाई है, सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, दो डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सभी चीज यहाँ पे दूसरे जो सभी दूरी दी हुई है, लंबाई दी हुई है, वह सेंटीमीटर में दी हुई है और यह मीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2। और ये सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? 500/2 सेंटीमीटर। तो 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ऊपर से लेकर ऊपर वाले डंडे और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी कितनी आ गई? 250 सेंटीमीटर। पहले थी 2.5 मीटर, अब आ गई 250 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? तो ऊपर वाले डंडे और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी में दो डंडों के बीच की जो दूरी है उसे डिवाइड कर देना है, जो कि यहाँ पे आपको पहले से ही संकेत दिया गया है। तो डंडों की संख्या बराबर क्या? तो यहाँ पे 250/25, तो यह काट देंगे तो यह आ जाएगा 10। तो क्या यह डंडों की संख्या आ गई? नहीं, डंडों की संख्या यह नहीं आई है। समझिए कैसे नहीं आई है। मान लीजिए कि एक कोई सीढ़ी है, ये सीढ़ी समझ लीजिए, और यहाँ पर इसमें हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने गैप है? इसमें टोटल कितने गैप है? टोटल कितने खाने हैं? इसमें टोटल 6 खाने हैं। टोटल कितने खाने हैं? 6। 1 2 3
4 5 6। लेकिन 6 खानों को बनाने में कितने लकड़ियां लगी हैं यहाँ पे? तो ये पहली लकड़ी ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। मतलब कि 6 खानों को बनाने में 7 लकड़ियां लगी हैं। कितनी लकड़ियां लगी हैं? 7। तो यहाँ पे 10 खाने, यहाँ पे खानों की संख्या आ गई 10, खानों की संख्या आ गई 10। तो डंडे कितने लगे होंगे? इसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा, यानी कि डंडों की संख्या हो जाएगी 11। डंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। थोड़ा इसको हम मिटा दें। तो डंडों की संख्या हमारे पास आ गई 11। डंडों की संख्या कितनी आ गई? 11 आ गई। तो जब डंडों की संख्या 11 आ गई तो हमारे पास यानी कि n कितना आ गया? n का मान आ गया 11। n का मान आ गया 11। ठीक है। अगर 25 को हम पहला पद मान लें और 45 को हम 11वां पद मान लें, 25 को हम पहला पद मान ले यानी A1 मान ले और 45 को हम 11वां पद मान ले, हमारे पास टोटल 11 पद हैं। तो यह पहला पद हो गया, यह अंतिम पद हो गया। तो 11 पदों का अगर हम योग निकाल दें, 11 पदों का अगर हम योग निकाल दें तो क्या टोटल डंडों की लंबाई इसमें कितनी लगेगी? यह नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो वही चीज हमें यहाँ पर कर देना है। तो अगर हम S11 यहाँ पे निकाल दें, S11 लिख दे क्या? चलिए लिख करके बना देते हैं। तो ऊपरी और निचले डंडों के बीच की 2.5 मीटर है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की लंबाई, हाँ तो यहाँ पे लिख देते हैं डंडों को बनाने के लिए, डंडों को बनाने के लिए, डंडों को बनाने के लिए कुल लंबाई, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं 11 पदों का योग। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। कर दे क्या? चलिए कर देते हैं। तो n का मान यहाँ पे है 11/2, पहला पद यहाँ पे 25 माने हैं और अंतिम पद यहाँ पर 45 माने हैं। तो 45 और 25 कितना हो जाएगा? 50 और 20 70। तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 70। तो 2 से और 70 को काट दे कितने बार में? 35 बार में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? S11, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा S11 इज इक्वल टू 35 में 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 5 55, 11 5 55, 5 हर्षिन हाथ में, 11 3 33 है 5, 33 है 5 38, 33 है 5 38। तो आपके पास टोटल आ जाएगी 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी आपको। कितनी? 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी टोटल डंडों को बनाने के लिए, टोटल डंडों को बनाने के लिए। ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। तो अगर आपको सवाल समझ में आया तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।